हाँ बच्चों, किरण मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, लोअर प्लांट से हायर प्लांट तक हम लोग पढ़े। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्लासिफिकेशन भी पढ़े। क्लासिफिकेशन में आप भिन्न भिन्न पार्ट के वीडियो विशेष रूप से देखें, जिसके अंतर्गत वर्गीकरण, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन पढ़ा गया। अब बच्चों, अब शुरू करते हैं। शुरू से ब्रायोफाइटा में कुछ विशेष कंडीशनिंग डिफरेंसेज हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ब्रायोफाइट्स, दोनों ब्रायोफाइट है मास एंड लिवरवर्ट। लिवरवर्ट आर आल्सो ब्रायोफाइट एंड मास इज द स्पेशल प्लांट ऑफ ब्रायोफाइट। बोथ आर ब्रायोफाइट बट हैविंग some important differences of both bryophytes. Liverworts are very less developed lower bryophyte and mass are the well developed higher bryophyte. ठीक है, तो लिवरवर्ट और मास दोनों ब्रायोफाइट्स हैं, फिर भी इनमें कुछ भेद हैं। लिवरवर्ट कम विकसित और मास जो है वेल डेवलप्ड ब्रायोफाइट के अंतर्गत आते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग डिफरेंसेज बिटवीन लिवरवर्ट एंड मास। डिफरेंसेज बिटवीन लिवरवर्ट एंड मास, दो कॉलम आपको बना दिया गया है, लिवरवर्ट एंड मास। प्लांट बॉडी ग्रीन, डार्सी वेंट्रल एंड थैलस। देखिए, लिवरवर्ट की प्लांट बॉडी, पादप शरीर जो है ग्रीन हरे रंग की, फ्लैट चपटी द्विपृष्ठधारी सुकाय की तरह होती है। प्लांट बॉडी ग्रीन, फ्लैट, डार्सी वेंट्रल, थैलस फ्लाई। पादप शरीर इनका हरे रंग की, चपटी, द्विपृष्ठधारी, सुकाय नुमा होता है। ठीक है, लेकिन मास में जो होता है, मास डेवलप ब्रायोफाइट है, तो मेन प्लांट बॉडी इसका मुख्य पौधा पादप शरीर जो है गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद होता है। गैमेटोफाइट होता है जो दो रूपों में बटा होता है, प्रोटोनिमा एंड गैमेटोफोर। प्रोटोनिमा बच्चों ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, फॉर्म बाय स्पोर्स जर्मिनेशन। प्रोटोनिमा हॉरिजॉन्टली सॉइल पर, मृदा पर फैली होती है और गैमेटोफोर ऊर्ध्वाधर होता है। और प्रोटोनिमा किस तरह के जो फिलामेंटस तंतुमय स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म बाय द स्पोर जर्मिनेशन। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर और इसका निर्माण जो है बीजाणु के अंकुरण से होता है, फॉर्म बाय स्पोर जर्मिनेशन। लेकिन गैमेटोफोर जो है डिवाइडेड इनटू लीफ, स्टेम एंड रूट। ये मूलांग, ये जड़, तना, पत्ती में विभाजित होती है। स्टेम, लीफ एंड रूट में विभाजित होती है, तीन भागों में बटा होता है। इस तरह से हम लोग देखें, लिवरवर्ट लेस डेवलप है और मास जो है वेल डेवलप्ड है। तो डेवलपमेंट की दृष्टि से लोअर ब्रायोफाइट लिवरवर्ट और हायर ब्रायोफाइट मॉसेस। अब चलते हैं लिवरवर्ट के राइजोइड्स यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। लिवरवर्ट राइजोइड्स मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। लिवरवर्ट के जो राइजोइड्स मूलाभास होते हैं, मूलांग जो होते हैं, वो एक कोष की संरचना होते हैं। कैसे होते हैं? मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। एक कोष की संरचना होते हैं। बच्चों, मास में राइजोइड्स मल्टीसेलुलर इन स्ट्रक्चर। मॉसेट राइजोइड्स जो होते हैं, मास में राइजोइड्स क्या होते हैं? मूलांग बहुकोष की संरचना में होते हैं। तो एक कोष की हुआ और ये बहुकोष की। तो डेवलपमेंट की दृष्टि से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो लिवरवर्ट का याद रखिएगा कि राइजोइड्स यूनिसेलुलर होता है, एक कोष की होता है, जबकि इस मास में राइजोइड्स मल्टीसेलुलर बहुकोष की होता है। राइजोइड्स आर टू टाइप इस स्ट्रक्चर। लिवरवर्ट के राइजोइड्स मूलांग दो तरह की संरचना रखते हैं, स्मूथ वॉल
and tuberculated. Smooth walled and tuberculated. सपाट भित्ति वाला, स्मूथ वॉल्ड माने सपाट भित्ति वाला, ट्यूबरकुलेटेड में गुल्की। इसमें राइजोइड्स क्या होता है, ब्रांच जो होता है, शाखित होता है, उसमें शाखाएं निकली होती हैं, एंड हैविंग ऑब्लिक सेप्टा, और उस ब्रांच शाखाओं में क्या होते हैं, ऑब्लिक सेप्टा, तिरछे पट होते हैं, अर्थात मल्टी न्यूक्लिएटेड। दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये बहुकेंद्र की होते हैं। क्या होते हैं, बहुकेंद्र की। तो मांस में राइजोइड्स ब्रांच होता है एंड हैविंग ऑब्लिक सेप्टा। अब देखिए लिवरवर्ट में थैलस हैविंग स्केल्स, ये डॉर्सल सरफेस पर इसके सुकाय थैलस जो होता है स्केल्स धारण करता है, स्केली सुकाय। सल्कमय थैलस होता है, सल्कमय स्केली थैलस होता है लिवरवर्ट का, जबकि इसमें स्केल्स आर नॉट फाउंड इन मॉसेज। मांस में स्केल्स सल्क नहीं पाए जाते हैं, अर्थात सल्क अनुपस्थित होते हैं। नोट दिस पॉइंट इन दिस कंडीशन, लिवरवर्ट थैलस हैविंग स्केल बट मॉसेज डू नॉट हैविंग द स्केल, अर्थात स्केल्स आर नॉट, स्केल्स अनुपस्थित होते हैं। बच्चों कैप्सूल हैविंग इलेटर्स इन लिवरवर्ट, लिवरवर्ट में कैप्सूल जो संपुटिका होती है उसमें इलेटर्स पाए जाते हैं, जबकि मांस में इलेटर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। अगला पेरिस्टोम टीथ एब्सेंट, पेरिस्टोम परिमुख टीथ दांत, लिवरवर्ट में परिमुख दांत क्या होते हैं, पेरिस्टोम टीथ आर नॉट फाउंड, अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, जबकि मांस में पेरिस्टोम टीथ आर प्रेजेंट। इस मांस में जो होते हैं परिमुख के दांत क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो लिवरवर्ट में प्रमुख के दांत क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, और मांस में परिमुख के दांत पाए जाते हैं। बच्चों पेरिस्टोम टीथ आर प्रेजेंट, पेरिस्टोम टीथ आर प्रेजेंट। अब देखिए इन कैप्सूल कालुमेला आर एब्सेंट, कालुमेला क्या होता है, एब्सेंट होता है। लिवरवर्ट में कालुमेला क्या है, कैप्सूल संपुटिका के अंदर स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल होता है, ये बंद भाग होता है, स्टेराइल होता है। ओनली गिव द न्यूट्रिटिव मटेरियल फॉर द डेवलपिंग स्पोर, ये बीजाणुओं को विकसित होने के लिए केवल पोषक पदार्थ देता है, ये बंद स्टेराइल होता है। तो इस लिवरवर्ट में बच्चों कालुमेला क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जबकि मांस में कालुमेला, कैप्सूल हैविंग कालुमेला, कैप्सूल में ये क्या होते हैं, कालुमेला पाए जाते हैं। अब लिवरवर्ट में प्रोटोनिमा आर एब्सेंट, लिवरवर्ट में प्रोटोनिमा क्या होती है, अनुपस्थित होती है, अर्थात ये बॉडी इसका सुकायनुमा होता है, ये मृदा पर छैला नहीं होता है, और ये बीजाणु के अंकुरण से नहीं बनते, इसलिए प्रोटोनिमा क्या होती है, एब्सेंट होती है। और इसमें प्रोटोनिमा आर प्रेजेंट इन मासेज, मांस में प्रोटोनिमा क्या होती है, उपस्थित होती है, और इन मासेज प्रोटोनिमा ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द स्पोर जर्मिनेशन, और मांस में प्रोटोनिमा का निर्माण सदैव बच्चों बीजाणु स्पोर के अंकुरण से होता है, जर्मिनेशन से होता है। तो लेट अस वी नो दैट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन सिमिलर ब्रायोफाइट्स लिवरवर्ट एंड मॉसेज। हम लोग एक ही ब्रायोफाइट लिवरवर्ट और मांस में अंतर देखे। लिवरवर्ट अनडेवलप्ड ब्रायोफाइट है, जबकि मॉसेज क्या है, वेल डेवलप्ड ब्रायोफाइट है। तो मेन डिफरेंसेस बिटवीन लिवरवर्ट एंड मॉसेज। तो बच्चों वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, अच्छे से देखें, पॉइंट वाइज समझ लें। कुछ डिफरेंस है जब आगे हम छोटे छोटे पार्ट में बता देंगे। और नए बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, चैनल के लिंक में जाकर प्लेलिस्ट प्राप्त करके पीछे की वीडियो, प्लेलिस्ट में पहुंचकर पीछे की वीडियो प्राप्त कर लें, उसको क्रम से देख करके और नोट्स तैयार करें। आपके टेस्ट की सूचना दे दी जाएगी। थैंक यू।